हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे कुछ लीगल मैगज़िम्स के बारे में। लॉ स्टूडेंट्स को इन लीगल मैगज़िम्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल मैगज़िम्स के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लीगल मैगज़िम इज़ डेमनम साइन इंजूरिया, जिसका मतलब होता है डैमनम मीन्स डैमेजेस। यहाँ पर डैमेजेस से मीन्स है फाइनेंशियल डैमेजेस, और साइन मीन्स विदाउट एंड इंजूरिया मीन्स इंजरी। इंजरी का मीनिंग है वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स। फाइनेंशियल डैमेज विदाउट वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एक पर्सन है ए, जिसने एक स्कूल ओपन किया हुआ है और उसी के सामने एक दूसरा पर्सन बी एक स्कूल ओपन कर देता है। अब बी के स्कूल ओपन करने की वजह से ए के यहाँ से स्टूडेंट्स छोड़कर बी के स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, जिससे कि ए को फाइनेंशियल डैमेजेस हो रहे हैं। बट यहाँ पर ए को इंजरी नहीं हो रही है, क्योंकि उसका कोई लीगल राइट वॉयलेट नहीं हो रहा है। हर पर्सन के पास कुछ लीगल राइट्स होते हैं जिनके वॉयलेशन पर वो पर्सन सूट फाइल कर सकता है। बट यहाँ पर ए को ओनली डैमेजेस हो रहे हैं, बट कोई इंजरी नहीं हो रही है। इसके लिए वो कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मैगज़िम की, जो कि है इंजूरिया साइन डैमनम। यहाँ पे इंजूरिया का वही सेम मीनिंग रहेगा, वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स। साइन मीन्स विदाउट एंड डैमनम मीन्स फाइनेंशियल डैमेजेस, यानी कि वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स विदाउट फाइनेंशियल डैमेजेस। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एक पर्सन है ए, जो कि वोट देने के लिए जा रहा है, बट कुछ पर्सन उसे वोट देने से रोकते हैं। अब यहाँ पर उस पर्सन को वोट ना देने की वजह से कोई फाइनेंशियल डैमेजेस तो नहीं हो रहे हैं, बट उसका लीगल राइट इसमें वॉयलेट हो रहा है। एक पर्सन का वोट देना उसका लीगल राइट है, बट यहाँ पर उसे उस लीगल राइट को वॉयलेट किया जा रहा है। इस केस में वो पर्सन सूट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट मैगज़िम इज़ इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूसेट इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट। Ignorantia means ignorance, facti means fact, excusat means excuse, juris means law and non means not। ये लीगल मैगज़िम होने के साथ साथ एक लीगल प्रिंसिपल भी है, और साथ में ये एक एक्सेप्शन भी है। इसका मीनिंग है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। अगर कोई पर्सन कार ड्राइव कर रहा है और पुलिस कार चेक करती है और उसकी कार में कुछ ऐसा सामान मिलता है जिसकी नॉलेज ड्राइवर को नहीं है, इसे कहा जाएगा इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज। यानी कि अगर किसी पर्सन को फैक्ट की नॉलेज नहीं है, जैसे कि उसे नहीं पता था कि उसकी कार में कुछ सामान रखा हुआ है, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन कार ड्राइव कर रहा है जहाँ पर कार की स्पीड 100 तक होनी चाहिए, बट वो 120 पे कार ड्राइव कर रहा है, इस केस में वो लॉ को इग्नोर कर रहा है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड, यानी कि उसे ओवर स्पीड करने की वजह से पेनल्टी देनी होगी, और उसके लिए जो भी पनिशमेंट होगी वो भी उसे मिलेगी। Ignorance of fact can be excused but ignorance of law cannot be excused। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैगज़िम की, जो कि है उबी जस इबी रेमेडियम। उबी मीन्स वेयर, जस मीन्स राइट, इबी मीन्स देयर एंड रेमेडियम मीन्स रेमेडी, यानी कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। अगर किसी पर्सन के पास कोई राइट्स अवेलेबल होते हैं तो उसके लिए रेमेडी होना भी बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर उन राइट्स का वॉयलेशन होता है, तो अगर उसके लिए कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी तो उन राइट्स का भी कोई मीनिंग नहीं है। इसीलिए अगर राइट दिए गए हैं तो उसके लिए रेमेडी होना भी उतना ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मैगज़िम की, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैंस सिट री। एक्टस मीन्स एक्ट, नॉन मीन्स नोट, रियम या री मीन्स गिल्टी, मेंस मीन्स माइंड।
द एक्ट itself doesn't make a man guilty unless his intentions were so। अगर कोई पर्सन बिना इंटेंशंस के कोई भी गलत काम करता है तो वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक नाइफ से एक बोर्ड पर मारता है, बट अचानक ही कोई पर्सन उसके सामने आ जाता है जिससे कि उसे नाइफ लग जाता है। अब यहाँ पर ए की इंटेंशन नहीं थी कि उसे चोट लगे, और ऐसा एक्ट होने के बाद भी वो गिल्टी नहीं हो। नेक्स्ट मैक्सिम इज नीमो डिबेट बिस फिक्सारी। इसे डबल जियोपार्डी भी कहते हैं, दोनों का ही सेम मीनिंग है। ये मैक्सिम कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है। नीमो का मीनिंग होता है नो वन या नोबडी, एंड बिस का मीनिंग होता है ट्वाइस। वेक्सारी का मीनिंग होता है हरेसमेंट, यानी कि नो वन शुड बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस और हरेसमेंट। कोई भी पर्सन किसी एक गिल्टी एक्ट के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो कि 2 अलग अलग लॉज में पनिशेबल है, बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि वो पर्सन 2 बार पनिशमेंट दी जाएगी। सो एक ऑफेंस के लिए 1 बार ही पनिशमेंट दी जा सकती है। नेक्स्ट मैक्सिम इज वॉइड एब इनिशियो। इस मैक्सिम का यूज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है इलीगल फ्रॉम बिगनिंग। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के टाइम से ही वॉइड है, तो उसे वॉइड एब इनिशियो कहा जाएगा। जैसे कि 2 पर्सन्स है जिनकी शादी हो चुकी है, मैरिज के 10 या 15 ईयर्स बाद वो डाइवोर्स फाइल करते हैं। मैरिज के टाइम पर देखा जाता है कि जब उनकी मैरिज हुई थी उस समय वो 18 ईयर्स से कम थे। सो उस केस में उन्हें डाइवोर्स नहीं कराया जा सकता, क्योंकि उनकी मैरिज ही लीगल नहीं थी। मैरिज के लिए एज 18 ईयर्स है, बट मैरिज 18 ईयर्स से पहले ही हो गई थी, तो उस केस में वो मैरिज ही वॉइड एब इनिशियो होगी। नेक्स्ट मैक्सिम इज कविएट एम्प्टर, यानी कि लेट द बायर बीवेयर। जब भी कोई बायर कुछ परचेज करता है तो उसको परचेज के टाइम पर प्रोडक्ट को लेकर सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट मैक्सिम इज एक्टियो पर्सनलीज मॉरिचर कम परसोना। एक्टियो मीन्स एक्शन, पर्सनलाइज मीन्स पर्सन, मॉरिचर मीन्स डेथ, यानी कि द राइट ऑफ एक्शन ऑफ अ पर्सन डाइज विद द डेथ। जब भी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस पर लिए जाने वाले एक्शंस वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए ने बी को कोई नुकसान पहुंचाया है और बाद में ए या बी में से किसी की भी डेथ हो जाती है, तो राइट ऑफ एक्शन वहीं ख़त्म हो जाता है। सो द राइट ऑफ एक्शन ऑफ अ पर्सन डाइज विद द डेथ। आई होप आपको ये लीगल मैक्सिम्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और लॉस से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज लॉ या बीएड के टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लॉ की वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, आप उन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।